जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नोमान ज़मान व्लॉग्स में खुश आमदीद। व्यूवर्स, स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। जो स्पोर्ट्स खेल कूद होते हैं ये हमारी ज़िंदगी का काफ़ी अहम हिस्सा होता है। और स्पोर्ट्स में जब एक तो आप शौक़ के लिए खेलते हो, लेकिन जब आप उसे एज अ प्रोफेशनल आप उसको यूज़ करना चाहो अपनी लाइफ में, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मेल्स के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि हर प्रोफेशनल का ये ख्वाब होता है कि उनके सीने पे पाकिस्तान का फ्लैग हो और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और जब आप फीमेल हो और उसके बाद आप हो भी जेलम के उस एरिया से, उस गांव से हो कि जहाँ पे ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है, तो आपके लिए काफ़ी हर्डल्स आती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेलम की दो बेटियाँ, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम के इलाके नकोदर के करीब एक ये छोटा सा गाँव है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और जो ये दो बेटियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, ये हैं सुनैना मुसव्वर और ये हैं सानिया मुसव्वर। व्यूवर्स, ये दोनों इतनी माशाल्लाह से टैलेंटेड ये जेलम की बेटियाँ हैं कि इन्होंने जेलम का नाम, अपने गांव का नाम नेशनल लेवल पे ये लेके आई। इन्होंने लातादाद मेडल्स जीते, अप टू 50 मेडल्स। आप अभी भी देख सकते हैं कितने मेडल्स इन्होंने वियर किए हुए हैं, और ये वो मेडल्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और इसके अलावा इनका जो एम है, इनकी जर्नी है, आज हम उसको जानेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि अब तो आप हमारे लिए स्टार हैं और हम स्पेशली आपका ये इंटरव्यू करने यहाँ पे आए हैं। अच्छा सुनैना, हमें ये बताएं कि आपका जो जर्नी है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। जर्नी ये कि जैसे हर एक प्लेयर की जर्नी स्टार्ट होती है, स्ट्रगल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा। लाइक वो किधर से स्टार्ट ले रहा है, कहाँ से उसको उठाकर आगे भेजा जा रहा है, किधर से उसकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ से उसकी जो है वो एक्टिवेशन जो है वो स्टार्ट हुई। मेरी स्टार्ट जो है वो यहीं से हुआ था, इसी ग्राउंड से हुआ था। और जो मेरा स्टार्ट था वो मैंने 6th क्लास में ही अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट की थी। बट उस वक्त लाइक छोटे थे, स्कूल लेवल में कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो स्कूल लेवल में कॉम्पिटिशन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज लेवल में चले गए, कॉलेज लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल में चले गए। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं था। ग्राउंड जो बाद में बना, पहले हम रोड पे ट्रेनिंग करते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में। उसके बाद जब हमें ग्राउंड मिला तो वो एक फुटबॉल का ग्राउंड था, जिसमें लड़के जो है वो अपनी ट्रेनिंग करते थे। मॉर्निंग में तो वो करते नहीं थे, मॉर्निंग में हमारे लिए आसानी होती थी कि हम ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग में अगर ट्रेनिंग किया तो फिर हमारा स्कूल का टाइम हो जाता था, कॉलेज का टाइम हो जाता था, फिर इसलिए हम कभी मॉर्निंग में नहीं हो सकती थी। फिर जब इवनिंग में आते थे थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि इवनिंग में ग्राउंड जो था वो उसमें फुटबॉल जो है वो कभी किसी का टूर्नामेंट स्टार्ट है, कभी कोई अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, किसी का आपस में कोई मैच है। तो उसमें ये था कि वो फिर हमें अपना टाइम देते थे कि आप पहले अपनी ट्रेनिंग कर लो, फिर हम मैच खेलेंगे। तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा ग्राउंड की वजह से भी, और बाकी जो मुश्किलात आई उनकी वजह से भी। फिर उसके बाद ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं, उसने इतनी इज्जत अता की। और फिर ये हुआ था कि मेरा एक टूर्नामेंट था, एक मैच था, मेरा कॉलेज जो है वो लास्ट ईयर चल रहा था। फिर हमारा मैच हुआ था इस्लामाबाद में, एथलेटिक्स का एक इंटर बोर्ड का जो है वो इवेंट था। वहाँ पर गई, वहाँ पर अब्दुल हालिक सर एजाज जो हैं उनके बेटे हैं अब्दुल हालिक के। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी देते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप जो है निकल कर आगे अपर लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका ये शौक़ है, तो हम आपको एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हमारा शौक़ था, मेरा भी, मेरे बाबा का भी, शुरू से वही ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं। तो फिर हमारा शौक़ था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, और अब हम इस लेवल पे हैं कि हमें एक ग्राउंड की ज़रूरत है, प्रॉपर एक टार्टन ट्रैक की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जॉगर्स पहन के हम भाग सकते हैं। वो यहाँ पे स्पाइक्स जो है वो नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड जो है वो काफ़ी मतलब कि आप देख सकते हैं खड्डे वगैरह इस तरह के, तो उसमें स्पाइक्स नहीं पहन सकते। फिर उन्होंने हमें मेरा एडमिशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में करवा दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने ना सिर्फ एक अच्छा कोर्स दिया, बल्कि एक अच्छा इंसान दिया, जिनकी वजह से आज इधर उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग फिटनेस में तो मैं थी, उन्होंने मुझे काफ़ी पॉलिश किया, काफ़ी टेक्निकें बताई जो मुझे नहीं पता थे। लाइक ट्रेनिंग का शेड्यूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डाइट इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें इतना उसके बारे में हमें आइडिया नहीं था कि हमारा शेड्यूल कैसे बन सकता है, हमने 30 मीटर कैसे लगानी है, लाइक 100 मीटर कैसे लगानी है, 100 के लिए कौन सा ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए, 200 के लिए कौन सा, 400 के लिए कौन सा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, सिखाई, दिन रात मेहनत करवाई यार, उन्हीं की वजह से यहाँ पर। और यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने बताया था कि आपके फादर जो हैं, ठीक है, और जब हम पहले बात कर रहे थे तो ये भी हमें पता चला था कि आपके फादर खुद कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक मुझे दंगल मूवी याद आ गई है इंडिया की, जिसमें फादर अपनी बेटियों को ट्रेनिंग करवाते हैं। आप कबड्डी की तरफ क्यों नहीं गई? कबड्डी की तरफ शुरू में था कि लाइक शुरू में था कि जाना है, लेकिन ये कि जब से फिर मैंने ट्रैक देखा, एक होता ना कि बंदे का एक वो माइंड सेट हो जाता है, कोई चीज़ पसंद आ जाती है,
तो मुझे ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने बोला कि नहीं, मैंने इसी में ही जाना है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था रेसेस होते हुए कि मोबाइल फ़ोन पे देखा था कि रेसेस हो रही हैं, और ये फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि क्या ये वाकई में पाकिस्तान में ये सब होता है, क्योंकि उस वक्त ये इल्म नहीं था कि वाकई में ये पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम एक छोटे से गाँव में रहते थे, हमें नहीं पता कि शहरों में ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जानने की कोशिश की, टीचर से बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये अपर लेवल तक जाते हैं, जैसे एक कंपटीशन आप जीतोगे दूसरे कंपटीशन में जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बंदा ऊपर लेवल तक जाता है। अभी जो है मैं स्कूल लेवल में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा जुनून बढ़ता गया, बाबा ट्रेनिंग करवाते गए। फिर एक टूर्नामेंट हुआ, इंटर बोर्ड हुआ हमारा इस्लामाबाद में, फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ट्रैक को, और मैंने देखा था, मैंने बोला कि नहीं, ये पाकिस्तान में भी होता है। तो तब मेरा जुनून और बढ़ गया कि नहीं, अगर पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं तो इसको हम क्यों ना करें। तो फिर इस वजह से जो है मैं आगे और आती गई और मेरा जुनून और बढ़ता गया, और ट्रैक से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मेरी जितनी भी अचीवमेंट है, मेरी तो सब ही जो है वो बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि एक गांव से निकल कर जाना एक शहर में, और शहर में जाकर आप अगर एक ब्राउन मेडल भी ले लेते हो ना एक छोटे से गांव से, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि इतना बड़ी ऑनर की बात होती है कि सीनियर में बैठ के हम कोई कंपटीशन खेल रहे हैं। मेरा सबसे पहला कंपटीशन हुआ था पंजाब गेम, ऑल पंजाब गेम, तो उसमें पंजाब के जितने भी सूबे हैं वो आते हैं, जितने भी बोर्ड्स वो आए थे, उसमें मैं फास्टेस्ट वूमन बनी थी। 100 मीटर रेस मैंने लगाई थी, उसकी फास्टेस्ट वूमन बनी थी। 200 लगाई थी, उसमें भी गोल्ड थी, और 400 में भी गोल्ड थी, और 1/4 रिले में भी गोल्ड थी। तो ये 4 गोल्ड मेडल जब मैंने अपनी अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो अचीव की थी, तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, और 1.5 साल तक मैंने ट्रेनिंग की। मैंने पहला कामयाब जवान हुआ था, वहाँ पे मेरे सिल्वर मेडल थे। तो मैंने सिल्वर मेडल जब मैंने लिए, मैंने काफ़ी मेहनत की थी उसके लिए भी, लेकिन ये था कि बाकियों ने भी मेहनत की थी, जिन्होंने गोल्ड लिए उनके लिए मैं खुश थी, अपने लिए खुश थी, अपने लिए इसलिए खुश थी कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे सिला मिला। उस वक्त मैंने ट्रेनिंग ज़रा कम की थी, मैं न्यू स्टार्ट किया था, मैं यूनिवर्सिटी में स्टार्ट लेवल पे गई थी, तो मुझे ये था कि कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी पे मैंने कुछ करना है। तो उसके बाद मेरा जो 1.5 साल था, उस 1.5 साल में मैं घर नहीं आई, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करती रही। ट्रेनिंग मेरी कोई किसी से कोई बस घर वालों से कॉन्टैक्ट था, हेलो हाय 5-10 मिनट बात की बस, फिर प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट। पूरा 1.5 साल मेरा इसी तरह गुजरा, ना कहीं आउटिंग के लिए, लाइक गर्ल्स जाते हैं आउटिंग के लिए, तो मुझे सारे कहते थे कि तुम आउटिंग के लिए नहीं जाती यार, तुम बड़ी बोर लड़की हो, तुम पता नहीं हर वक्त हॉस्टल में तुम आती हो, हॉस्टल में रहती हो, संडे वीकेंड है वो एंजॉय करो। तो मैं कहती थी एक वीकेंड है उसमें थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो यही था कि 1.5 साल स्ट्रगल की, मेहनत की, ट्रेनिंग की, डाइट की, और उसके बाद जो है मेरे कोच ने बड़ी मुझ पे मेहनत की, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझ पे मेहनत की ही की। जब यहाँ पर थी तो उन्होंने मेहनत की, जब आगे गई तो उन्होंने स्टार्ट कर दी मेहनत, पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब वहाँ पर गई तो मेरा 1.5 साल जो है इसी तरह स्ट्रगल चलती रही। 1.5 साल के बाद मुझे पहला कंपटीशन मिला था ऑल पंजाब का, उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए। इस वक्त मौजूद हैं मुसव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसव्वर साहब, आपने अपने नाम की मुसव्वरी अपनी बेटियों में माशाल्लाह आपने बता दिया कि किस तरह हार्ड वर्किंग की जाती है, और जैसा कि हमें पता चला था आप खुद भी कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, तो उसके बाद ये कैसे आपने ये सब कुछ किया, काइंडली ज़रा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू में तो खुद प्लेयर भी था, तो जब मेरी बेटियां आस्ते से बड़ी हुई, स्कूल जाने का टाइम इनका हुआ, तो ये स्कूल टाइम से खेलती जा रही थी। जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल विन हुई थी ना घर पे, तो इसमें मुझे बताया घर पे आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में विन हुई हूँ। तो मैंने सोचा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बता रही है बच्ची, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इसने विन किया। फिर मैंने इसे दोबारा पूछा, बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है? तो माशाल्लाह पढ़ी भी लिखी थी, समझती थी सारा कुछ। तो उसने कहा पापा मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विन हुई। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। माशाल्लाह। और ये बताएं कि जिस तरह आप एक मोटिवेशन है, सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है इस टाइम, इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी आपको, आपकी बेटियों को, ठीक है, तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप खेल है ये, इसको खेल को खेल ही समझा जाए तो अच्छा है। तो आप मैं समझता हूँ कि आप बेटियों को उसरा तवज्जो दें, उनके वो ध्यान दें, उनको खेलने का मौका दें, पाकिस्तान का वो भी नाम रोशन कर सकती हैं। साथ दें, जो कुछ करना चाह रहे हैं, कम से कम जो नाम रोशन कर रहा है आप उसका तो साथ दें। बाकियों का चलो एक अलग बात है, कोई कर नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो कर रहा है कम से कम पाकिस्तान का नाम रोशन, उसको आगे लेकर आए।
तो अभी ये है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का टूर देखें क्या होता है, इंशाल्लाह उसमें है कि अगर चांस मिले तो ज़रूर मेडल आएगा इंशाल्लाह। चलें, हमारी दुआएं आप वर्ल्ड पे जाएं, आप ओलंपिक्स खेलें, क्योंकि ये काफ़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ ये सानिया भी मौजूद है, आपने भी कुछ मेडल्स पहने हुए हैं, आप बताएं आपकी अचीवमेंट क्या है? ये मैंने पंजाब गेम्स में लिया था गोल्ड मेडल, और अभी मैं पंजाब कॉलेज की तरफ से खेल के आई हूँ, 4 मेडल मेरे उधर से भी। माशाल्लाह, तो आपका भी फ्यूचर एम सेम है? हाँ जी, सेम है बिल्कुल। चलें, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जितने आपके ये ख्वाब हैं ना, और जितनी आप हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाब करे। अच्छा सुनैना, ये हमें बताएं कि फेडरेशन ने भी कोई आपको सपोर्ट किया है? हाँ जी, फेडरेशन का ये है कि जैसे हमारा एक कैंप जो है लगाया जाता है कि हमारे नेशनल आ गया, वो उसमें 10 दिन का 15 दिन का कैंप होता है। 10-15 दिन कैंप की जो डेलीज होती हैं वो दी जाती हैं। वहाँ पर जो रहाइश है वो हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे हायर एजुकेशन की तरफ से रहाइश से हमें डेलीज दी जाती हैं कि डेलीज से आपने जो है खाना पीना करना है। तो वो तो सब कुछ ठीक है। हमें जो है जब हम मेडल जीतते हैं तो मेडल का अलग से कैश प्राइज़ होता है, कैश प्राइज़ और उसकी स्कॉलरशिप हमें जो है वो पूरे साल की दी जाती है। उसके अलावा जैसे कि आप देखें बाहर के ममालिक में कोई इवेंट हो रहा है, लाइक चलें ठीक है, अगर आप किसी को भी भेज रहे हैं लेकिन कम से कम किसी को तो आप भेजें। कहीं अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का कंपटीशन हो रहा है या कोई भी रेस हो रही है, 200 इंडोर हो रही है, आउटडोर हो रही है, इनको स्पॉन्सर देने चाहिए ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, खास करके खवातीन को ये अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, अब ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि जी हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और कल हम निकल के गए हैं जी रेस लगाई और हम जीत गए। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है। एकदम से हम किसी भी रेस में आगे नहीं आ सकते, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है, बड़ी डाइट चाहिए होती है, और बड़ा ही उसमें ट्रेनिंग का एक जो है वो सेशन होता है कि हमने क्या ट्रेनिंग की है क्या नहीं की। चाहे बारिश आंधी तूफान, जब एक प्लेयर इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? ऑब्वियसली अपने लिए तो वो कर ही रहा है, उसको तो मेडल मिलना ही मिलना है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। जैसे बाकी ममालिक में देख रहे हैं काफ़ी, जैसे चाइना के हो गए, अमेरिका के हो गए, काफ़ी जो है वो ममालिक के बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह के स्पॉन्सर जो है वो काफ़ी कम दिए जाते हैं। अगर दिए भी जाते हैं तो वो कहीं 1 आध 2 आध को दिया जा रहा है, कोई स्पॉन्सर आ रहा है जी, इसमें उनको ये होता है जी कि बस इन्होंने जीतना है, तो ये जीतने वालों को आगे कर रहे हैं कि बस इन्होंने जीतना है, इनको मेडल मिलेगा। जिनको स्पॉन्सर दे रहे हैं, भाई आप सबको स्पॉन्सर करें, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे आगे आ रहे हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो आगे जाएं, उनका और जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको, और तब भी बच्चे आगे आते हैं। इस तरह बच्चों का कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है और उनका एक जो है वो हौसला होता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें ना स्पॉन्सर बाहर का दिया जा रहा है, ना हमारे साथ कोई तामन कर रहा है। तो इस तरह काफ़ी जो है वो प्लेयर काफ़ी अंदर से टूट जाता है। बताएं कि जब बच्चियां इतनी अचीवमेंट्स लेके आई हैं तो इस्तकबाल किस तरह का हुआ था? माशाल्लाह इस्तकबाल तो इस तरह का हुआ है कि मेरी सोच से भी बाहर था, बरादरी वालों ने भी किया है। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, अहले बाब हैं, अहले इलाका के रहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने भी मेरा साथ इस तरह दिया कि जैसे एक सके भाई होते हैं। तो उन्होंने भी पुरजोश इस्तकबाल में हिस्सा लिया है। और मैं ज़िला जेलम वाले लोगों से भी और सोशल मीडिया वालों के बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी भरपूर हिस्सा इसमें लिया था। अहले इलाका ने मेरे साथ बहुत तामन किया, मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बच्चियों का और मेरा इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि जैसे इस्तकबाल होने का हक़ होता है। जी व्यूवर्स, जैसा कि मुसव्वर साहब ने हमें बताया, इसके बाद जिस तरह सुनैना और सानिया ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, तो ख़वातीन जो हैं ये भी किसी से कम नहीं है। हम इन्हें सनफ़े नाज़िक समझते हैं, लेकिन इन 2 बच्चियों ने ये हमें दिखाया कि सनफ़े नाज़िक से सनफ़े आहन किस तरह बना जाता है। सो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये 2 बच्चियों, इनकी अचीवमेंट्स, इनके फादर की स्ट्रगल, ये सब हर बंदे तक पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होऊंगा, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।